कमल नयनों से देखा निहारा, भगवान के लिए प्रयोग करते हैं ना। तो भगवान के चरणों में चढ़ाए जाने वाला सबसे प्रिय पुष्प जो है वो कमल है। भगवान को कमल पसंद है। कमल की जो विशेषता को भगवान कृष्ण ने कहा, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। वो ये, कमल जो है असंग है। असंग का मतलब होता है कि दुनिया में आपको अटैचमेंट भी आनी चाहिए और डिटैचमेंट भी आनी चाहिए। पकड़ना भी आए और छोड़ना भी आए, दुनिया में बसना भी आए, लेकिन दुनिया में फंसना नहीं है। न हर भूलो न जग भूलो, ऐसा संदेश है ना। न हर भूलो, हर मतलब हरि, हर शिव, हरि विष्णु। न हर भूलो न जग भूलो, रहो दुनिया में। कैसे? न हर भूलो न जग भूलो, रहो दुनिया में इस तरह जैसे कमल रहता है तालाब के बंद पानी में, जैसे वो खिला रहता है, मुस्कुराता रहता है, ऐसे ही आपने दुनिया में रहना है। न हर भूलो न जग भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में कि जिस तरह से कमल रहता है तालाब के बंद पानी में। ये जो भाव है ये असंग का भाव है। संग रहित होकर जीना, निर्लिप्त होकर जीना, दुनिया से ऊपर उठ करके जीना। मतलब इसमें संदेश वो है, त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य सिद्धनम। ईशोपनिषद का जो संदेश है कि दुनिया का भोग कीजिए, इस बात को ध्यान में रख करके कि त्यागना भी है। चीजें संभालिए लेकिन छोड़ने को ध्यान में रखकर। ये जरूर ध्यान में रखें कि आए हैं तो जाएंगे भी, मिला है तो छोड़ना भी पड़ेगा, लिया है तो देना भी पड़ेगा। त्याग की भावना से संसार को भोगना चाहिए। असंग भाव रहेगा तो आप दुनिया में लिप्त नहीं होंगे, और लिप्त नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है जब छोड़ने की बारी आएगी तो कष्ट नहीं होगा। तो किनारे पर बैठकर आनंद लिया जाए संसार का, लिप्त होकर आनंद लोगे तो फंस जाओगे। जैसे शहद की मक्खी चाशनी पर स्वाद लेने के लिए बैठ जाए, हलवाई की चाशनी होती ना कढ़ाई पर, तो अगर वह किनारे पर बैठकर स्वाद ले रही है तो स्वाद पूरा लेगी, और अगर लालच में थोड़ा सा और आगे बढ़ गई तो पंख चिपक जाएंगे उसी में जिसका स्वाद ले रही थी, उड़ान भूल जाएगी। और थोड़ी देर के बाद उसे महसूस होगा कि उड़ा भी नहीं जा रहा और पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते। जो चीज स्वाद वाली थी वही जी का जंजाल बन गई। अब फंस गए तो अब जिसका स्वाद ले रहे थे वही मौत का कारण बन गई। तो कहते हैं इस दुनिया में जब तुम्हारी उड़ान खत्म हो जाए तो समझ लीजिए तुम संग में आ गए, आसक्ति में आ गए। अब तुम उड़ नहीं सकते, पंख भी फंस गए, और जो चीज स्वाद दे रही थी वही विषय अब तुम्हें मारने वाले बन गए। इसलिए आप किनारे पर बैठकर दुनिया का स्वाद लीजिए, चखो जरूर, बसो जरूर, फंसो नहीं। इस दुनिया में रहना चाहिए, दुनिया का आनंद लेना चाहिए, सब रिश्तों का आनंद लो अपने, और घर में रहो भी सही, अपने पोते पोतियों को खिलाओ, लेकिन इतना मोह मत करो। इतना तो उनके माँ बाप भी नहीं प्यार करते जितने आप मोह में दादा दादी नाना नानी इतने पागल होकर पीछे पीछे घूमते हैं। और अगर बहू पास नहीं आने दे पोते को तो रोना शुरू कर देंगे। बहू ने बच्चे को रोक लिया, पास नहीं आने देते, रोके ना रोके उसकी मर्जी, उसका बच्चा। अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं था। अपने बच्चे को देख के तो ये याद आता था भगवान कहाँ किस चक्कर में फंस गए। अब बेटे का बेटा देखा कितना मोह। और मजा तो तब आता है जब हम लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं ना। एक सज्जन हमारे पास में आए, उन्होंने कहा जीवन दान देना है। मैंने कहा कितनी उम्र है आपकी? बोले 80 साल की। मैंने कहा जीवन बचा भी है जो दान करोगे? नहीं नहीं, हमने देख लिया संसार सब झूठा है,
मेरा तो घर से मन उकता गया है, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगा जिस घर में इज्जत ही न हो। और आज तो जब मैं चला तो मेरा तो अंजल उसी समय खत्म हो गया था। न तो चाय मिली सुबह सुबह, न नाश्ता मिला, और वैसे भी जो है ना वो कई दिन की बासी डबल रोटी ला करके बहू मेरे सामने रख देती है। मेरा मन उचट गया, महाराज जीऊं या मरूं बस अब तो आप अपने पास रख लीजिए। अब हम लोगों ने जो वृद्धाश्रम खोला था तो ऐसे मजबूर लोगों के लिए खोला था कि जिनके पास बेबसी में कोई संभालने वाला ना हो तो फिर उनको शरण दें। साथ में हॉस्पिटल खोला कि देर सवेर रात बेरात कभी भी जरूरत पड़े तो डॉक्टर साथ आ जाए या चिकित्सा हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था की गई थी। वो बोले अब मैंने यहीं रहना है। तो मैंने कहा यहीं रहोगे, वापस तो नहीं जाओगे? बोले अब तो आप धक्का भी दोगे तो भी नहीं जाऊंगा। अब 2 दिन तो वहां रहे। वो जब भी भजन वजन हो ना, वहां कोई भजन कीर्तन चले, वो ऐसे आंख बंद करके बैठे, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हे भगवान, तुझसे बढ़ के कोई नहीं, दुनिया में कोई अपना नहीं है जी, कोई अपना नहीं है, बस यही बोले वो। तीसरा दिन जैसे खत्म हुआ, चौथे दिन उनके घर के लोग आ गए और उन्होंने ये बोल रखा था कोई भी आए ना मैं नहीं मिलूंगा उनसे, मेरे पास मत भेज देना। और पूछते भी जाए कोई आया था क्या? और घर के लोग भी इतने होशियार होते हैं, उनको पता होता है हम जाएंगे तो गुस्सा करेंगे। उन्होंने पोते को भेजा। अब पोता जो है पता करके कौन से कमरे में दादाजी, उसके पास में ही जाके जैसे उसने कहा दादाजी, और दादाजी भी भागते हुए एकदम आए और आते उसको गोद में लिया। और गोद में जैसे लिया और बच्चे ने कहा आप चले गए थे, उसके बाद तो देखिए माँ भी रो रही थी और पापा भी रो रहे थे और आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और बस वो उसको गोद में उठा के और सीधे गेट की तरफ जा रहे, इधर से मैं दिखाई दे गया। तो मुझे देखते बोले देखिए बात ये होती है कि जो है ना अपने फिर भी अपने मारेंगे तो छाया में डालेंगे। मैंने कहा हम लोग तो बहुत गैर हैं, नहीं ये आ गए ना तो अब इनको जो है माफ कर देना चाहिए ना, तो फिर इनको थोड़ी सी अकल भी तो आ गई है ना। मैंने कहा आपको भी आई, मोह खींच के ले गए ना। तो मुझे क्या कहते हैं, देखो मैं जा तो रहा हूं, आप भी समझ गए मैं भी समझ गया ना, आप बताना तो और ठीक नहीं है, लेकिन एक बार बताओ अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ रहने दोगे क्या? मैं भी हंसता ही रहा और वो चले गए। ये आसक्ति इंसान को रुलाती, मौत नहीं रुलाती, मोह रुलाता है। आखिरी में जो है छोड़ने का जो गम होता है ना, क्या क्या छूट रहा है, मेरा घर मकान दुकान जमीन जायदाद जो भी आपका संग्रह है वो सब छूटेगा। जब ये छोड़ना पड़ता है तो बहुत बड़ा दुख होता है। तो आपसे मैंने ये बताया कि अनासक्त भाव जो है वो कमल में है, और यही सीखने वाली बात है। देखिए छोड़ना तो पड़ेगा सब कुछ, तो प्रेम रखिए, मोह नहीं रखिए। अपने बच्चों से भी प्यार रखो, अपने घर से मकान से दुकान से जमीन से जायदाद से सबसे प्यार रखिए। प्यार का मतलब यह है कि बहता हुआ पानी जो निर्मल है, जो पवित्र है। मोह का मतलब है रुका हुआ पानी जिसमें सड़ांध आने लग जाती है। मोह जो है वो आपको घर में बांधे रखता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी हो जाए तो ये ध्यान रख लीजिए कि अब आपका कुछ समय सेवा सत्संग साधना में लगना चाहिए, और साधु जैसी जिंदगी बनाइए। जैसा भोजन मिल गया खा लिया, जैसी शैया मिल गई उस पर सो गए। अब कोई ज्यादा स्वाद के पीछे नहीं, आराम के पीछे नहीं। और जब कान ऊंचा सुनने लग जाएं और आंखें मोटा देखने लग जाएं
अब दुनियादारी की तरफ ज्यादा नजर नहीं रखिए। अब उसके बाद आपका ध्यान अपने प्रभु की तरफ ज्यादा होना चाहिए। और बिल्कुल वही बात के बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब, तमाशाए अहले कर्म देखते हैं। अब तो उसकी लीला देखो और अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखिए। जबरदस्ती की सलाह देने से बचिए। जबरदस्ती की जो सलाह देने लग जाते हैं ना, वो अपना सम्मान गंवा बैठते हैं। स्वाद पर नियंत्रण लगाना चाहिए। बुजुर्ग हो जाए तब स्वाद पर नियंत्रण लगाइए, क्योंकि स्वाद में आप खाओगे तो फिर पेट में रात में जो है बादल गरजेंगे, मुश्किल होगी, पेट दर्द करेगा। स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए, सेहत को ध्यान में रख करके खाइए, स्वाद को ध्यान में रख करके नहीं खाइए। चलना फिरना ज्यादा होना चाहिए। शरीर का चलना ठीक है, जबान का चलना कम से कम होना चाहिए। बुढ़ापे में यही एक मुसीबत है, जबान ज्यादा चलती है, खुद कम चलता है। बैठे बैठे जबान चलाता रहेगा और कुछ तो ऐसा बोलते हैं उनका पता ही नहीं लगता बटन कहाँ है बंद करने वाला। कुछ के साथ में उनके घर के लोग बैठे रहते हैं, जब कोई मिलने वाले आते हैं तो बराबर में बैठे बैठे बच्चे जो है उनका घुटना हाथ वाथ दबाते रहते हैं, बस बस पिताजी बस 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 बस। उसके बाद भी वो एक बार शुरू हो गए, कहाँ कहाँ एक बार 10 बार सुना ली, उसके बाद भी 11वीं बार फिर सुनाते हैं और ऐसे सुनाते हैं जैसे पहली बार सुना रहे हैं। और बच्चों को भी एक एक डायलॉग याद रहता है, वो भी कह रहे होते हैं इसके बाद आपने ये शब्द बोलना है, बोलते रहते हैं। तो आप अपना कम से कम बोलना और नाप तोल के खाना और अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से संभालना चाहिए। दूसरा, मोटी चमड़ी करके जीना चाहिए, क्योंकि बर्दाश्त करने के दिन होते हैं और जिनका राज शुरू हो गया उनका राज चलने दीजिए, बीच में दखलंदाजी मत करिए। अब आपकी पारी खत्म हो चुकी, जिनकी पारी है उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें काम करने दीजिए। अगर आप बीच में ज्यादा दखलंदाजी करेंगे तो अपना सम्मान खो बैठेंगे। और एक खास बात और, देखिए मैं जितना बोल रहा हूं ना, ये सारे पॉइंट्स याद रख लेना। वो जो कहते हैं ना कि आंवले का खाया और संत का कहा, बाद में याद आता है, पहले नहीं। इसलिए आपको बाद में समझ आता है कि ये चीज अगर हम करते तो कितना अच्छा था। तो एक बात इसमें और ध्यान रखने की है, राय साहब तो सब कोई बनने की चेष्टा करते हैं, अपने बच्चों को सभी लोग धन देते हैं। धन का वारिस बनाने से ज्यादा बच्चों को धन कमाने की विद्या सिखानी चाहिए। अगर आप अपने धन दे करके बच्चों को अमीर बनाना चाहते हैं तो वो अमीरी टिकेगी नहीं, वो थोड़े दिन की अमीरी होती है। खास बात बता रहा हूं अब आपको, अपने पास इतना जरूर रखिए कि बुढ़ापे में भी आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जब तक आप दे रहे थे आपकी इज्जत और थी, जैसे ही आप मांगने लग जाओगे तो इज्जत और तरह की हो जाएगी। मोड़ देखकर मांगना पड़ेगा अपने बच्चे से। बहू तो नहीं देख रही, मोड़ तो ठीक है इसका। उसके बाद भी अगर वो मना कर दे तो दिल पर बहुत चोट लगती है। और आपके पास रखे हुए पैसे को रो के हंस के झगड़ा करके निकलवाएंगे जरूर। वो इमोशनल अत्याचार भी करेंगे, आपके सेंटिमेंट से भी खेलेंगे, आपको उकसाएंगे भी सही और बताएंगे भी सही कि ये पैसा दे दो, हम 4 गुना बढ़ा के वापस कर देंगे आपको। जितना जो देना है उनको दे दीजिए, लेकिन इतना अपने पास जरूर रखो कि आपका काम बुढ़ापे तक ठीक से चल सके। और पति को भी अपनी पत्नी के नाम थोड़ा बहुत जरूर करके रखना चाहिए। मैंने महिलाओं को रोते हुए देखा है जो ये कहती हैं कि किसके सहारे छोड़कर गए हमको, जब तक वो थे तो हम घर में रानी महारानी बनकर थे, अब तो घर की स्थिति दूसरी हो गई। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए, ये दुनिया बहुत विचित्र है।